कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब शहर इक़्तिदार से बिलाखिर तख्ते लाहौर की जानिब उनका ये सफर रवां दवां है और आज दिन ही से उन्होंने जब अपने सफर का आगाज किया तकरीबन 7-8 घंटे उनको फैजाबाद तक पहुंचने में लगे। कहा जा रहा था सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, बहुत सारे एहलकारों को हुक्म दिया गया है, लेकिन आवाम निकली उनको रिसीव करने, उनके इस्तकबाल करने के लिए तो निकले। देखते हैं ये शो ऑफ पावर मजीद आगे कितने दिनों तक जारी रहेगा और इस शो ऑफ पावर से नवाज शरीफ साहब किसको मुखातिब हैं, किसको ये पैगाम देना चाह रहे हैं और किसको ललकार रहे हैं कि वो बिलाखिर एक बार फिर मैदान में हैं। उनके इस मैसेज से क्या जो आसमा जहांगीर कहती हैं कि उनको बूटों की धमक सुनाई दे रही है, ये कौन से खदशात हैं और किस जानिब ये इशारे हो रहे हैं, इन्हीं पे मजीद हम बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब के इस सफर का हम जब जिक्र करते हैं, जमहूरियत का ये सफर जरनेली सड़क से इसका आगाज हो गया है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को बड़ा समझाया गया था कि आप ये सफर ना करें, बड़े खदशात भी थे वजारत दाखिला की जानिब से, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से भी, लेकिन वो बज़िद थे कि वो अपना सफर जीटी रोड के जरिए जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे और जो बार बार जहनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या वाकई अपने खदशात का इजहार करेंगे, जो खुलकर कहते रहे हैं कि मेरे दिल में और सीने में बड़े राज दफन है, आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं। इस पर मजीद बात होगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। एक मिशन लेकर जा रहा हूं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर जीटी रोड के जरिए रवाना। इस्लामाबाद से लाहौर तक का मुस्लिम लीग नून का कारवां, रूट पर कारोबार जिंदगी मुअत्तल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करने वाले खुद कंटेनर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगी रैली पर ताबड़तोड़ हमले। बिजली का शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट, शहरों और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया एक बार फिर बढ़ गया। तेमरगरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, मेजर समेत 2 हवलदार शहीद। जी नाज़रीन, इसी पे मजीद बात करेंगे और जैसे कि हम जिक्र करें बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। आज एक अफसोसनाक वाकया भी हो गया, पाक अफवाज के जो जवान जिसमें शहीद हुए, लेकिन सारी तवज्जो इस वक्त शो ऑफ पावर पे है कि नवाज शरीफ साहब बस सड़क पर निकल आए हैं, तो वो बस निकल आए हैं और वो किसको पैगाम देना चाह रहे हैं ये जरूर हम जानेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर आजिज धामरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर अहमद शेख साहब, एजाज चौधरी साहब लाहौर से हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। धामरा साहब, ये शो ऑफ पावर है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं एक मिशन लेकर जा रहा हूं, तो ये मिशन क्या है जरा आवाम को बता दें, लोग सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, वो एक सियासतदान तो है और वो जा रहे हैं अपने सूबे में, मगर इस बार चेंज ये है, और नवाज शरीफ साहब मिशन तो लेके जा रहे हैं, मगर पूरी कौम को ये पता है और पता होना चाहिए कि वो जो है वो अंडर ट्रायल भी हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो आइन के आर्टिकल 62 हो गए, वो तो हुए गलत बयानी की वजह से, क्योंकि आइन के आर्टिकल 62 और 63 जो करप्शन से ताल्लुक नहीं रखते, वो सादिक और अमीन के लिहाज से रखते हैं, जो गलत बयानी के ब्याह पे हुई। अब उसको वो चैलेंज भी कर रहे हैं, कानूनी जंग लड़ेंगे जरूर अपनी, मगर उसके साथ वो अंडर ट्रायल भी हैं करप्शन के हवाले से। तो उसके दौरान मेरे ख्याल में अगर मियां साहब थोड़ा और सब्र करते और ये जो प्रोसीजर चले, अपना जो ट्रायल चल रहा है उनके अगेंस्ट, ये भी अगर सारा चल जाता, उसके बाद अगर सड़क पे निकलते तो वो अच्छी बात थी, क्योंकि अब ये तबसरे होते हैं और ये बात ज़बाने आम है। सड़क पे निकलने का मैसेज किसको दे रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा था
कि अब जो ज़बान आम ये बात चल रही है वो ये है कि जब आप अंडर ट्रायल अभी हैं, ठीक है, उसके बावजूद अगर आप निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं नजरियाती हुआ हूं और फैसला दुरुस्त नहीं हुआ है और मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, तो जाहिर है आप किसी ना किसी इदारे के ऊपर असरअंदाज होने की बात करते हैं और ये जब तबसरे होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होगी। मगर नवाज शरीफ साहब के लिए सूटेबल टाइमिंग इसलिए है कि वफाक में उसकी गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज पंजाब में उनके पास है और सूबाई हुकूमत जिस सूबे में वो जा रहे हैं वो भी उनकी अपनी हुकूमत है। अगर यही बात अगर कोई मुखालिफ हुकूमत आ जाती इस दौरान तो कभी नहीं जाते नवाज शरीफ इतने बड़े शो के साथ शायद वो ना कभी नहीं जाते, क्योंकि जगह जगह रुकावटें सर खड़ी कर देती हैं। आपको भी बेहतर पता है, एक डिक्टेटर के दौर में रैली निकालना या फिर अपनी मुखालिफ हुकूमत के दौर में निकालना जमीन आसमान का। और यही फैसला जो आज नवाज शरीफ साहब ने किया है, मतलब 3 स्टेप में उसकी गवर्नमेंट है, वफाकी, सूबाई और सेंट्रल, अगर 99 के कू के बाद वो कंप्रोमाइज जनरल से नहीं करते और इसी तरह अगर अवाम में निकलते तो आज शायद नवाज शरीफ इससे 10 गुना ज्यादा ज्यादा ताकतवर भी शायद होते। हाफिज साहब, सर आप क्या कहते हैं, ये जो सारा मामला इस वक्त देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जर्नैली रोड है ना, ये जीटी रोड बड़ा एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इस जर्नैली रोड से जाना, नवाज शरीफ साहब का किसको मुखातिब होना, किसको अपनी ताकत का ये मुजाहिरा दिखाना, किन किन लोगों के लिए एक पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो अभी पता चलेगा कि अभी पिंडी में जब वो खिताब करेंगे वो किसको मुखातब करेंगे, वो क्या कहेंगे। लेकिन अगर ये जीटी रोड का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, वो एक सियासी पार्टी के सरबरा है और वो सियासी पार्टी एक कौमी जमात है। मसलन फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, तो लिहाजा ये भी लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो सियासी एक्टिविटी इनका हक बनता है, वो जहाँ भी जाए, जहाँ भी लोगों को जमा करे। अब सवाल ये है कि वो क्या बात करेंगे। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले जो वो बातें कर रहे थे वो यही था, सवाल उठाते रहे कि क्या वजह है कि आज तक किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। ये बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा ये सवाल आपसे भी है, मुझसे भी है, आवाम से भी है, लॉयर से भी है, पार्लियामेंटेरियन से भी है, सियासतदान से भी है, सबसे है। हर ज़िशोर इंसान जो अक्ल उनके पास हो, दानस हो, संजीदगी हो। क्या वजह है कि एक मैंडेट जो अवामी मुंतखब अवाम का नुमाइंदा, वो 47 से लेकर आज तक अपनी मुद्दत पूरी न कर सके। ये सर इसका जवाब जरूर तलाश है। सॉरी आपको इंटरप्ट करें, अभी वो नसरुल्लाह मलिक साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे न्यूज़ है न्यू टीवी के, रैली के साथ मौजूद है और दिन भर लाइव कवरेज भी आप देते रहे और इस रैली को अपनी आंखों देखा हाल भी सुनाते रहे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, ये जो आज की रैली है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जाहिर बात है आप तमाम दिन इस रैली के साथ मौजूद थे और बिल आखिर अब ये पिंडी में दाखिल हो रही है ये रैली इस वक्त, तो क्या जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, मैं एक ही सवाल बार बार सब गेस्ट से जानना चाह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं एक मिशन लेकर जा रहा हूँ, तो ये मिशन क्या है, इसका जवाब आप बता सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल लीडर और एक बड़ी पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में भी है, सूबाई हुकूमतों में भी और मरकजी हुकूमत में भी, उसके वज़ीर आज़म की अगर नैली होती है तो उसके बाद ईवान इक़्तिदार से निकल के उस लीडरशिप के लिए पॉलिटिकली जरूरत थी इस बात की कि वो पब्लिक में जाके इस इंप्रेशन को कायम रखें कि आज भी वोटर या सपोर्ट जो अवाम की उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ बुनियादी मकसद तो उनका ये है और फिर उसके साथ 2018 के इलेक्शन बिल्कुल सर पर आन पहुंचे हैं। अगर वो आराम से बैठ जाते और जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि वो नैली के बाद अगर आराम से लाहौर चले जाते तो शायद ये बेहतर होता, ये पॉलिटिकली फैसला दुरुस्त होता अगर वो आराम से चुपके से जाके रायबरेली में बैठ जाते। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तैयारी उनके पेश नजर जरूर है और ये वो मैसेज अपने पॉलिटिकल वर्कर को भी देना चाहते हैं, वोटर्स को भी देना चाहते हैं और अपने सियासी मुखालफिन को भी देना चाहते हैं कि उनके साथ जो लोगों की वाबस्ती है वो अब भी मौजूद है, इसके बावजूद कि उन्हें अदालत से नायल किया गया। दूसरा, वो एक उनका मकसद ये है कि ये बावर कराना भी उन हलकों में जिन हलकों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो ना चल सके या कोई पॉपुलर लीडरशिप जो है वो मौजूद ना रहे।
तो उनको ये बावर कराना कि नवाज शरीफ आज भी पॉपुलर हैं और लोग उनके साथ आज भी तो ये मलिक साहब आपको रैली मुतासर कुन लग रही है? लोगों का जोश जज्बा कैसा है? क्योंकि बड़ी शिकायत भी आई कि कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गया, दोनों जुड़वा शहरों के लोग सुबह से लेके शाम तक शायद सड़कों पे थे, स्कूल लोगों बच्चों ने जाना था, दफातर के लोग रुल गए। तो ये तमाम तर जरा मंजर बताइएगा आपने जो देखा। देखिए, बुनियादी तौर पर रैली की जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उसके नतीजे में तमाम जो रूट थे जहां जहां रैली गुजरी, इस्लामाबाद में जो आपने देखा कि जहां से मियां नवाज शरीफ का जुलूस गुजर रहा था उसमें जो एंटर होने वाले रास्ते थे वो सारे ब्लॉक किए गए, जिसकी वजह से आपको इस्लामाबाद के अंदर भी आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रावलपिंडी के अंदर भी मई रोड में जो एंट्री है मुख्तलिफ तरफ से वो बंद है, जिसकी वजह से वाकई जो रास्ते में लोगों के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था कि बहुत सिक्योरिटी हवाले से खदशात के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी की गई थी, इसलिए ज्यादा रास्ते नहीं खोले गए। इसकी शिकायत उन्हें मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी करते हुए नजर आए कि इन सिक्योरिटी जो है इंतजाम की वजह से उनके लोग भी रैली के अंदर ज्यादा शरीक नहीं हो पाए। लेकिन अगर रैली को आगाज से देखा जाए तो जो स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नवाज ने इख्तियार की थी, उन्होंने यही इख्तियार की थी कि इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में उनके लोग ज्यादा ना पहुंचे, क्योंकि अगर पंजाब हाउस के अंदर वो सारे लोगों को पहुंचाने में या डी चौक में कामयाब होते तो शाम के वक्त जब मियां नवाज शरीफ रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं तो शायद उस वक्त लोग एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। यही स्ट्रेटजी इख्तियार करके वो आज पिंडी में दाखिल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ रावलपिंडी के अंदर दाखिल होकर इंप्रेसिव शो करने में अब तक तो कामयाबी। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से हमें वो बता रहे थे जो मंजर दिन भर देखा और किस तरह से ये रैली रवां दवां है। एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से, वैसे मौजूद होंगे। आपको भी सर वेलकम कहते हैं। लेकिन आपसे आने से पहले हाफिज साहब जो बात कर रहे थे, आप ये फरमा रहे थे कि जितने भी वज़राए आज़म आए 47 से लेकर अब तक उनको घर भेजा गया। सर आप भी जानते हैं किसी न किसी तरह से, क्योंकि वक्ती अपोजिशन होती थी और अपोजिशन के लोग ही होते थे और कोई ना कोई बीच में आंसर आ जाता था जिसके जरिए घर जाते थे। तो क्या माजी से सबक नहीं सीखते हमारे वज़राए आज़म? ये क्या वजह है कि बीच में कोई ना कोई आंसर सिर्फ सिविलियन क़यादत के लिए आता है और जो डिक्टेटर और आमिर आता है उसके लिए बीच में कोई मुश्किल नहीं आता है, वो बआसानी 10 साल पूरे कर देते हैं। मसला क्या है? मैंने पिछले दिन भी आज भी मैंने सीनेट में कहा, मैंने कहा मसला करप्शन नहीं है। क्योंकि अगर मसला करप्शन होता तो 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत करप्शन की बुनियाद पर ख़त्म कर दी गई ना, तो क्या करप्शन ख़त्म हुआ? किसने 10 साल पर हुकूमत की और फिर उसके बाद मुशर्रफ आए, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई तो करप्शन की बुनियाद पर ख़त्म की गई। यहाँ तक कि नेब का इदारा भी बना, एहतिसाब का इदारा भी बना, जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनी उन लोगों को ब्लैकमेल करके वो हुकूमतों में उनके साथ शामिल रही। तो सर इसमें इस्तेमाल तो सियासतदान ही होते हैं ना, चाहे वो कभी अपोजिशन का हिस्सा होते हैं कभी इक़्तिदार का। यही बात इसी बात पर आता हूँ। तो लिहाजा मसला फिर कहाँ है? मसला है वज़ीर आज़म, हर वो वज़ीर आज़म जो सिविलियन बालादस्ती चाहता है। अच्छा, मैंने पिछले दिन भी कहा, पिछली बार भी आप यही एग्जैक्टली ये बात करके गए। यानी वो सिर्फ इख्तिदार नहीं चाहता है, वो इख्तिदार के साथ इख्तियार भी चाहता है। सर इस बार अदलिया के साथ कोई ऐसा मसला था कि अदलिया से वो सिविलियन बालादस्ती चाह रहे थे लेकिन भेजा तो इनको अदलिया ने घर में, इस बार फौज ने या भूटो वालों ने उनको घर नहीं भेजा। अदब के साथ जो तासुर है, आम तासुर जो मुल्क में है, जो संजीदा लोग देते हैं, वो तासुर ये है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले बूट होता था, यानी फैसला बूट करता था, बाद में सूट होता था। अच्छा, सूट होता था। इस दफा पहले सूट ने फैसला किया, बूट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। बूट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। सर ये बड़ी सख्त बात कह गए, कोई कंटेम्प्ट ना। मैं नहीं कहता हूँ भाई, मैं आप अवामी तासुर की बात कर रहे हैं और 62-63 पे भी हम आएंगे जो भी निगोसिएशन होने जा रही है। एजाज चौधरी साहब, सर ये तो आज बड़ी रैली निकल रही है इस्लामाबाद से, आपके शहर लाहौर आ रहे हैं, मियाँ साहब अपने घर जाना चाह रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं, तो आप तमाम तर चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि आप इसको एक कामयाब रैली कह सकते हैं क्या? बहुत शुक्रिया आसमा। पहली बात तो ये है कि जो लोग आमिर के साथ खड़े रहे हैं वो ज़रा तबसरा करते हुए ज़रा सोच ज़रूर लिया करें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी एहतसाब का कोई मौसर अदारा नहीं रहा है और ये जो हुकूमतों के गिराने की बात है ये सब एक दूसरे के साथ मिली भगत है और कभी भी किसी की करप्शन को किसी ने पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं किया पाकिस्तान के अंदर।
ये पाकिस्तान की 71 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि इंकशाफ यहां पर किसी ने नहीं किया, किसी की हुकूमत को नहीं गिराया गया, किसी के पीछे किसी को नहीं खड़ा किया गया। पहली दफा बैनुल अक़वामी सतह पे एक इंकशाफ हुआ और जो वक्त का वजीर आजम है उसको एक मरतबा नहीं कम से कम 6 मरतबा 1.5 साल तक मौका फराहम किया गया कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। कोशिश करेंगे दोबारा रब्ता करें कि ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ गया। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी शेख साहब, ये नवाज शरीफ साहब आपके जो कायद हैं लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, बड़े यहाँ से आगाज तो हो गया, कहा जा रहा है 2-3-4 दिन भी लग सकते हैं उनको यहाँ से जाने में, और बड़े खदशात का भी उन्होंने इजहार किया था, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे। बिलाखिर खैर वो जा तो रहे हैं इस सफर में, तो आप क्या देखते हैं, क्या वाकई मुखालफिन को जो आप लोगों ने मैसेज देना था वो अब आप दे चुके हैं बड़े दबंग तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया वो एक आला जो स्टेट्समैनशिप होती है उसका इजहार है, क्योंकि वो दुनिया में बहुत अरसा से वो पाकिस्तान के लीडर हैं और तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए। अब देखिए, अभी तक वजीर आजम साहब की ये उन्होंने कोई ऐसी बात अदलिया के बारे में एक लफ्ज उन्होंने कहा जी जो फैसला है उस पर हम अमल कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम जो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। अच्छा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 30 साल पहले सदर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अकाउंटिंग की बात हो रही थी, जिस जो फैसला हुआ है वो प्योरली एक बिजनेस का अकाउंट्स का फैसला है कि रिसीवेबल जो किसी से पेमेंट वसूल करनी होती है उसका वो एसेट होता है या नहीं होता। पाकिस्तान में आमतौर पे 90% बिजनेस में ये रिवाज है कि जब पेमेंट एक्चुअल वसूल होती है या एक्चुअल देनी होती है तो तब उसको पेएबल या रिसीवेबल करते हैं। लेकिन अगर कोई प्योरली अकाउंटिंग टर्म में उसको पेएबल और रिसीवेबल भी दिखा दे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रिसीवेबल, सर आप ये भी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ी बहुत अकाउंट जो पढ़ी है, जो मुझे भी मेरी नॉलेज काम करती है, रिसीवेबल की बात हो रही है, तो ये अकामा था दुबई का, ये पाकिस्तान का रूल इस पे लागू नहीं होता। और दूसरी बात, आपकी रिसीवेबल अमाउंट जो होती है वो आपके एसेट में आ जाती है। मैं आज अपनी तनख्वाह ना लूं, मेरे एसेट्स में वो शामिल हो जाएगी, 8 साल बाद 10 साल बाद मैं क्लेम कर सकती हूँ कि ये मेरी तनख्वाह है। जी सर। मैं आसमा वही बात कर रहा हूँ कि मैं प्योरली बिजनेस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 90% बिजनेस, मैं 30 साल से बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे तमाम कारोबारों में कैश की ट्रांजैक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होती है कि नहीं, मैं टेक्निकल, और जो कोई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने आला तरीन अदालत ने फैसला किया है हम उसके बारे में नहीं कमेंट कर रहे, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि क्योंकि अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई भी करप्शन की बात नहीं हुई, कोई भी अभी नहीं हुई इतना अरसे से, और इस बात पे फैसला दिया गया है। मियां साहब ने इस टेक्निकल बात को भी जिस तरह भी है मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता, और हम सुप्रीम कोर्ट, चलिए आप कह रहे हैं उस फैसले को मान रहे हैं, लेकिन लेकिन मेरा कहना यह कि अगर अब मियां साहब ने ये फैसला किया है कि वो आवाम में निकलें और अपने घर जा रहे हैं, तो क्या उनको रोड बाई रोड अपने घर जाने की भी इजाजत में किसी को कोई इख्तलाफ हो सकता है? नहीं, कोई इख्तलाफ इसमें नहीं है। वो अपना हर आदमी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करने के पूरी रजामंदी। चलिए आप कह रहे हैं हर एक को हक है और एक जमहूरी हक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा अच्छा फैसला है और इतना आवाम उसको सराह रही है। जोक दर जोक आप देखेंगे कि रोजाना यानी हर 2 घंटे में, हर 6 घंटे में ये जो पब्लिक का इज्तिमा है वो बढ़ता जाएगा। आप कह रहे हैं वो बढ़ता। सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, और आप कह रहे हैं कि लोग आते जाएंगे इस काफले में, काफला आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, लोगों की जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई, आज बच्चे स्कूलों में ही रुल गए, लोग दफातर में ही आधे थे, आधे सड़कों पर ही रहे सारा दिन, अभी तक घरों में नहीं जा सके। तो जमहूरी हक है, पाकिस्तान के अवाम का भी जमहूरी हक है। इस पर मजीद हम बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे।